30 साल की नौकरी या स्वयं सेवा का धोखा, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। नमस्कार, मैं हूं करण शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने लीगल पॉइंट चैनल में। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो नौकरी और शोषण के बीच की महीन रेखा को दिखाता है। एक ऐसा मामला जहां एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी, अपने जीवन के 30 साल से अधिक एक विभाग को दे दिए, लेकिन जब हक मांगने की बारी आई तो उसे कहा गया कि वो तो एक केवल वॉलेंटियर यानी स्वयंसेवक था, कोई कर्मचारी नहीं। यह कहानी है हरदेव सिंह और गुरपाल सिंह की और उनके न्याय के लिए किए गए लंबे संघर्ष की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कानून से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। केस का नाम हरदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य, साथ में गुरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य। केस नंबर CWP 9455/2014। फैसले की तारीख 9 अक्टूबर 2025। माननीय जज जस्टिस जगमोहन बंसल। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 1992 में। हरदेव सिंह, जो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, पंजाब होम गार्ड विभाग में भर्ती हुए। यह कोई सामान्य भर्ती नहीं थी, इसके लिए बकायदा ट्रायल और टेस्ट हुआ, उनका मेडिकल हुआ और कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी किया गया। शुरू में उन्हें ड्राइवर की ड्यूटी दी गई और बाद में गनमैन की। उन्होंने साल 2009 से 2014 तक ड्राइवर का काम किया और फिर डिप्टी बटालियन कमांडर के गनमैन के रूप में भी तैनात रहे। यह कोई पार्ट टाइम काम नहीं था। हरदेव सिंह ने पूरे साल बिना किसी ब्रेक के पूरी लगन से अपनी ड्यूटी निभाई। 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 3 दस्तों तक यानी 30 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने विभाग की सेवा की। इस लंबी सेवा के दौरान उन्होंने नियमित ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बावजूद विभाग ने उनके काम लेना जारी रखा। जब उन्होंने अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए तो सरकार की पॉलिसी के अनुसार उन्होंने अपनी नौकरी को पक्का करना यानी रेगुलराइजेशन की मांग की, लेकिन विभाग का जवाब चौंकाने वाला था। विभाग ने कहा कि हरदेव सिंह तो केवल एक वॉलेंटियर यानी स्वयंसेवक है। उन्हें पंजाब होम गार्ड्स एक्ट 1947 के तहत भर्ती किया गया था, जिसका मकसद आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए नागरिकों को जोड़ना है। सरकार ने कहा कि यह कोई परमानेंट नौकरी नहीं है और एक स्वयंसेवक होने के नाते वो रेगुलराइजेशन का दावा नहीं कर सकते। सोचिए, एक व्यक्ति जो 30 साल तक रोज काम पर गया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक विभाग को दे दी, उसे आखिर में यह सुनने को मिला कि वो तो कर्मचारी था ही नहीं। आपके लिए सवाल, अब यहाँ पर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या किसी व्यक्ति से 3 दस्तों तक फुल टाइम काम करवाने के बाद उसे स्वयंसेवक कहना सही है? क्या सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए स्वयंसेवा जैसा शब्द का इस्तेमाल कर सकती है? आपके विचार में इस केस में माननीय हाई कोर्ट का क्या फैसला आया होगा? क्या हरदेव सिंह को न्याय मिला होगा या उन्हें खाली हाथ लौटना होगा? अपने जवाब हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। केस में कानूनी बिंदु और अदालत का फैसला। चलिए अब देखते हैं कि कानून क्या कहता है और माननीय अदालत ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया। कानूनी बिंदु। पहला बिंदु, कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक अस्थायी नहीं रखा जा सकता। किसी कर्मचारी को रेगुलराइजेशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। दूसरा बिंदु, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गृह रक्षक वाले केस को इस मामले में से अलग माना। उस केस में होमगार्ड्स पूरे साल काम नहीं करते थे, उन्हें जरूरत के हिसाब से बुलाया जाता था, लेकिन हरदेव सिंह ने बिना किसी ब्रेक के लगातार 3 दशकों तक काम किया था, इसलिए उन्हें सामान्य स्वयंसेवक नहीं माना जा सकता। तीसरा बिंदु, कोर्ट ने कहा कि स्वयंसेवक के नाम पर देश के नागरिकों का शोषण नहीं किया जा सकता। जिस देश में नौकरी की इतनी कमी हो, वहां यह मानना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के 30 साल बिना वेतन के केवल सेवा के लिए काम करेगा। हरदेव सिंह, जो एक मानदेय मिलता था, वह एक सामान्य कर्मचारी की तरह ही था। चौथा बिंदु, कोर्ट ने कहा कि जब अन्य विभागों में 10 साल की सेवा पर कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, तो होमगार्ड के साथ ऐसा भेदभाव करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अंतिम फैसला। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने यह एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया हरदेव सिंह के लिए। चूंकि हरदेव सिंह केस के दौरान ही 58 साल की आयु में रिटायर हो चुके थे, इसलिए उन्हें अब रेगुलर करना संभव नहीं था। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि हरदेव सिंह को
5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाए, क्योंकि नॉन रेगुलराइजेशन की वजह से उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभ नहीं मिले थे। गुरपाल सिंह के लिए गुरपाल सिंह जो दूसरे याचिकाकर्ता थे और अभी भी सेवा में थे, कोर्ट ने उनकी सर्विस को रेगुलर करने का आदेश दिया। सरकार को निर्देश। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामले भविष्य में न आए, इसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया ताकि उन होमगार्ड्स को रेगुलर किया जा सके जो दशकों से फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था हरदेव सिंह का मामला, जिसने यह साबित किया कि काम की प्रकृति उसके नाम से नहीं बल्कि उसके वास्तविक रूप से तय होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वयंसेवा की आड़ में किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। आपको आज का यह केस कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कानून की यह जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। मैं हूं करण शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी केस के साथ। धन्यवाद।